अयोध्या के छावनी पीठाधीश्वर परमहंस महाराज शनिवार यानी कि 27 अक्टूबर को आगरा में ताजमहल भ्रमण करने पहुंचे। इससे पहले भी परमहंस महाराज ताजमहल भ्रमण के लिए आगरा गए थे, पर ताजमहल का भ्रमण नहीं कर पाए थे। पिछली बार परमहंस महाराज को जो है वो धर्म दंड के साथ ताजमहल में प्रवेश नहीं करने दिया था और यही रीजन था कि वो वहां नहीं जा पाए। इसके बाद काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन कल फिर ताजमहल भ्रमण के लिए जो है परमहंस महाराज ताजनगरी पहुंचे और ताजमहल के शिल्पग्राम पार्किंग में पहुंचते ही परमहंस महाराज ने ताजमहल को तेजो महालय कहकर पुकार दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ये एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है जिसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। हम बात कर रहे हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल को विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है और ये अपने अद्वितीय आर्किटेक्चर, सुंदरता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध भी है। ताजमहल का निर्माण उर्दू और फारसी कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसका डिजाइन सम्राट शाहजहां के लिए वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा बनाया गया था। इसमें भारतीय, फारसी और इस्लामी वास्तुकला का समावेश है जो इसे एक विशेष स्थान प्रदान करता है। लेकिन फिर भी आए दिन परमहंस महाराज जैसे कई संत और लोग इसकी पहचान पर सवाल खड़े करते आए हैं। परमहंस महाराज ने ताजमहल को भगवान शिव का प्राचीन मंदिर बताते हुए कहा कि इसका वास्तविक नाम तेजो महालय है, लेकिन ये दावा ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के विपरीत है। कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने स्पष्ट किया है कि ताजमहल का कोई ऐतिहासिक प्रमाण भगवान शिव के मंदिर में रूप में जो है वो अस्तित्व का नहीं है। अनेक इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी ये प्रमाणित किया है कि ताजमहल एक मकबरे के रूप में ही निर्मित हुआ था। प्रमुख इतिहासकारों जैसे कि ए.के. चित्तोपाध्याय और इरफान हबीब ने ताजमहल को एक मकबरे के रूप में ही मान्यता दी है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए किया था और इसके बाद जुड़ी प्रेम कहानी सबको पहचान में है ही। लेकिन अगर फिर भी पिछले कुछ सालों में लोगों ने इसे तेजो महालय कहना शुरू कर दिया है। लोगों का मानना है कि ये केवल भाजपा सरकार के कारण हो रहा है। जी हाँ, हाल के वर्षों में कुछ धार्मिक नेता और संगठनों ने इस ऐतिहासिक स्मारक के बारे में आपत्तिजनक दावे किए हैं, जिसमें इसे तेजो महालय बताने की कोशिश की गई है। ये सब तब हो रहा है जब भारत में राजनीतिक माहौल में गहरी धार्मिक ध्रुवीकरण की भावना देखी जा रही है। वर्तमान सरकार के तहत कई बार देखा गया है कि सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को पुनः विख्यातित करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार के दावे अक्सर उस समय बढ़ते हैं जब राजनीतिक माहौल में धार्मिक तनाव या फिर ध्रुवीकरण होता है। ताजमहल पर किए गए दावे ऐसे ही एक ध्रुवीकरण की स्थिति को दर्शाते हैं। कुछ राजनीतिक दल ताजमहल जैसे प्रतीकों का उपयोग अपनी चुनावी रणनीतियों में करते हैं। इससे वे धार्मिक भावनाओं को भड़काने और अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, ऐसे विवादों का उठना आम बात हो जाती है, जिससे सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान और मूल्यों पर सवाल उठाए जाते हैं। कुछ समूहों का मानना है कि भारतीय संस्कृति और इतिहास को फिर से परिभाषित करना चाहिए। इसमें ताजमहल जैसे स्मारकों की पहचान को चुनौती देना शामिल है। इसका उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक पहचान को एक विशेष धार्मिक दृष्टिकोण से सीमित करना हो सकता है। ताजमहल पर उठते सवाल केवल इसके ऐतिहासिक महत्व को चुनौती नहीं देते, बल्कि ये देश की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए भी खतरा बन सकते हैं। यह आवश्यक है कि हम अपनी धरोहरों का सम्मान करें और सांस्कृतिक सहिष्णुता को बढ़ावा दें, ताकि सभी धर्मों और सांस्कृतिक का समान रूप से सम्मान किया जा सके। और यही कारण है कि कुछ समय पहले ऐसी खबरें सामने आ रही थी जहां लोग ताजमहल के मकबरे पर गंगा जल चढ़ा रहे थे। सोचिए आप एक बार। दैनिक भास्कर की इस खबर में देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि ताजमहल में घुसकर 2 युवकों ने मकबरे पर गंगा जल चढ़ाया, ओम का स्टिकर चिपकाया। दावा, ये तेजो महालय शिव मंदिर है। आगरा के ताजमहल में घुसकर 2 युवकों ने मुख्य मकबरे पर ऊपर से जल चढ़ाया, दीवार पर ओम का स्टिकर भी चिपकाया। युवकों ने दावा किया है कि वे बोतल में गंगा जल लेकर गए थे और उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया, जिसमें वे कहते हैं कि अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं।
अब यहाँ वो किस अंतिम पड़ाव की बात कर रहे हैं वो हमें किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। इसी तरह ताजमहल पर उठते विवाद केवल एक स्मारक के बारे में नहीं है, बल्कि ये नफरत की राजनीति, धार्मिक ध्रुवीकरण और सांस्कृतिक पुनर्व्याख्या के प्रयासों का परिणाम है। इस तरह के दावों का जवाब देना और ऐतिहासिक तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, ताकि हम अपने देश की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण कर सके। इस सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिलत टाइम्स के साथ। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।